नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज यह मेरा दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। और इसमें हम चार्ट जो देख करके, सिर्फ और सिर्फ अगर आप चार्ट देख करके एंट्री ले रहे हैं तो वो एक गैम्बलिंग हो सकती है। क्योंकि अभी चार्ट में मान लीजिए आपने देखा कि आपको बुलिश लग रहा है। जब आपको बुलिश लग रहा है तो उस टाइम पे हो सकता है कि कोई कॉल बेच रहा हो, या हो सकता है कोई फ्यूचर में शॉर्ट बिल्डअप बना रहा हो। तो कैसे आप कह सकते हैं? तो ऐसे चार्ट देख करके सिर्फ एंट्री नहीं लेनी है। क्या उसके पीछे साइकोलॉजी हो सकता है, कोई खराब उसमें न्यूज आई हुई हो उस स्टॉक के अंदर में, या कुछ अभी एटॉमिक अगर अटैक हो जाए तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे सिर्फ चार्ट देख करके नहीं, सारी चीजें 360 डिग्री देखनी पड़ेगी यदि आप ट्रेडर हैं तो। अगर आपको अपना लॉस बचाना है तो भाइयों, हम आज अपनी 9 साल की जर्नी से आपको मैं अपने जो 9 साल की जर्नी में हमने जो रिसर्च किया हुआ वो चीजें आपको सिखाऊंगा। और इसमें जो है आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, और आपकी जैसे एंट्री स्नाइपर जैसे हो जाए। तो ये इस चीज पर आज हम काम करेंगे। और आज हम स्ट्रक्चर पे पूरे बात करेंगे। पिछले में आपको मैंने वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बताया हुआ था, तो वॉल्यूम आप मुझे लगता है कि हाँ, कुछ आपके आइडिया में धीरे धीरे आ जाएगा। एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आएगा। हर एक कैंडल वॉल्यूम कभी भी झूठ नहीं बोलता। और आप धीरे धीरे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो वॉल्यूम आपको बहुत बढ़िया तरीके से आप दिखाएगा बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं। मैंने अभी दो आपको वे चीजें बतानी है कि जहां बड़े प्लेयर्स, एक तो हमने ड्राई वॉल्यूम जोन जिसको हमने डीवीजेड का नाम दिया हुआ है। तो ड्राई वॉल्यूम जोन का जो है एक हमने उस पर बात किया होता है जहां बड़े प्लेयर्स का पैसा लगता है। और दूसरा, वहां से रिवर्सल जरूर आता है। और वो स्पेशली जब कर्व बना के उस पे जाता है ना, उस जोन पे, तो वहां से जरूर आता है रिवर्सल। और दूसरी बात, हम आज ज्यादातर स्ट्रक्चर और रिवर्सल पे बात करेंगे। और दूसरी बात, जब गैप अप और गैप डाउन जब मार्केट आता है और मार्केट दोबारा से जब गैप के पास आता है तो आपको लगता है गैप फिल करेगा और ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं। जब भी आएगा मार्केट उसके पास, वहां से भी रिवर्सल आता है। क्योंकि उस गैप के पीछे भी बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी वहां भी आपकी वो होती है जो है, क्योंकि वो आपको वहां ट्रैप करेंगे। वहां भी उनका पैसा होता है, तो वहां उनका बड़ा पैसा होता है सर। तो बड़ा पैसा पहला हमने ड्राई वॉल्यूम जोन पे बताया और दूसरा इस पे बताया। अब चलते हैं हम रिवर्सल के पास। अब स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद साथ साथ रिवर्सल। और देखिए, स्ट्रक्चर में रिवर्सल कहाँ कहाँ से आता है, मैं थोड़ा सा मैं इलियट वेब और इविलियट वेब को नहीं अभी घुसाऊंगा। अभी मैं केवल सिर्फ और सिर्फ अभी हम आपको बताएंगे कि एक फिबोनाची का रिलेशन बताना स्टार्ट करेंगे, वहां से रिवर्सल कैसे आता है। देखिए, रिवर्सल के लिए अब इसे रिवर्सल का पहला जो होता है वो आएगा आपका 111.8% से रिवर्सल आएगा। और दूसरा 127% से आएगा। और तीसरा आपको 161% से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, मिलेगा। ज्यादातर मैं बताऊंगा ये भी जो है कि ज्यादातर कहाँ कहाँ से आपको रिवर्सल मिलेंगे। जैसे 127 और 161, ये दोनों ज्यादातर मिलते हैं। और उसके बाद आपको फिर मिलेगा 200% से रिवर्सल मिल सकता है। और 261.8% से भी रिवर्सल मिलेगा। इतने आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कोई बहुत बड़ी न्यूज आई तो वहां पर आपको 423% का रिवर्सल देखने को मिलेगा। इवन कभी कभी 461 तक मिलता है। तो ये तो आपको ट्रेंड चेंज करने के लिए जो रिवर्सल आपका होता है, वो रिवर्सल यहाँ ये इन रेशियोज पर, फिबोनाची के रेशियो पर ये रिवर्सल देखने को मिलते हैं। अभी हमने कल एक ट्रेड मैंने हालिया किया हुआ था। और देखिए, जो ट्रेड हमने किया हुआ था वो एस्ट्रल का स्टॉक था। उसमें एक न्यूज है। उसमें न्यूज क्या चल रही है कि कंपनी पाइप्स वगैरह बनाती है। तो पाइप्स प्लम्बर वाला जो यूज होता है उसमें वो बनाती है जो है, तो जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह में लगते हैं। तो उस कंपनी का ये है कि वो डीमर्जर होने वाली है। तो अभी एक कंपनी और भी डीमर्ज हुई है और उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर आपको ये, आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सी कंपनी थी। अगर आप मार्केट में एक्टिव है तो ये मालूम होएगा। तो ये हम आज रिवर्सल, इस पर सिर्फ और सिर्फ हम रिवर्सल पर फोकस करेंगे। और एंट्री जब भी लेना है, एंट्री हमेशा पुल बैक पे लीजिएगा। देखिए, हमारे जो ट्रेडर भाई हैं वो लॉस कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर आप स्टॉक के अंदर हैं
तो आपके लिए नॉलेज बहुत अच्छा होने वाला है, आपका लॉस तो बचेगा यहाँ। और हम प्रयास करेंगे कि 90% के आसपास एक्यूरेसी हो, और एक्यूरेसी आती भी है ऐसा। जिससे क्या है कि हम देख रहे हैं कि हम ऑप्शन चेन को भी रीड करते हैं, फ्यूचर के डेटा को भी यूज करते हैं, और फ्यूचर का डेटा बनता कैसे है वो चीजें मैं आपको जो है सिखाऊंगा आज। मैं लास्ट वीडियो के एंड में मैं वो चीजें आपको बताऊंगा कि फ्यूचर डेटा देखिए, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, और ये बनता कैसे है, इसको हम जानते कैसे हैं? भाई ट्रेड तो उसमें भी हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे क्या मालूम कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप जब वो स्पॉट प्राइस से जब प्राइस उसका नीचे चलता है, और उसमें जो है चेंज जो आता है, जैसे क्या है कि पूरा मान लीजिए 100 ट्रेड्स, उसमें जो 100 कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट मिला करके 100 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। अब उसमें जब मान लीजिए 5 कॉन्ट्रैक्ट उसने एक्स्ट्रा बना हुआ है, और मार्केट उससे नीचे ट्रेड कर रहा है जो स्पॉट की प्राइस है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। तो ये शॉर्ट बिल्डअप होता है, और सेम वैसा इसका जस्ट अपोजिट लॉन्ग बिल्डअप होता है। और अगर वो मार्केट प्राइस नीचे चल रहा है, और उसमें क्या है कि स्पॉट की प्राइस से जब ऊपर है प्राइस उसका, स्पॉट की प्राइस से जब फ्यूचर का प्राइस ऊपर है, तो उसको हम बोलेंगे कि लॉन्ग अनबाइंडिंग, यानी कि मार्केट नीचे भी आ रहा है लेकिन स्पॉट से ऊपर है, तो वो लॉन्ग अनबाइंडिंग आ जाता है। और इसी तरीके से जस्ट उल्टा उसका शॉर्ट कवरिंग होता है। आप अगर कमेंट में अगर आप फ्यूचर के ओआई अगर आप कमेंट करेंगे, तो मैं आपको जो है इसका डिटेल्स में समझा सकता हूं। तो फ्यूचर डेटा की तो इस तरीके से बात हो गई, स्टॉक के फ्यूचर की। और हाँ, स्टॉक हमारे ट्रेडर्स भाई का एक दर्द होता है कि उनको लॉस सबसे ज्यादा होता है। वो खरीद बाई करते हैं, मार्केट नीचे जाता है, वो सेल करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। तो इस चीजों से मैं आपको यहाँ बचाऊंगा। और दूसरी बात, और आपका लॉस 3-4 तरीके से होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? एक तो आपका साइकोलॉजी, मार्केट अपोजिट गया, फिर आप अपोजिट आ जाते हैं, पुल बैक जरा सा आया तो आप अपोजिट आ जाते हैं, वहां आपकी क्वांटिटी डबल हो जाती है, फिर उसके बाद फिर अच्छा वाला मूव आता है। तो वो एक तो साइकोलॉजी का बात हो गया। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि लॉस कहाँ होता है, तो लॉस के लिए आप आईवीआर, आईवीआर का मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, अगर किसी साइड मार्केट अगर 3 से 4 या 5% से ऊपर निकल गया है, या कोई स्टॉक में स्पेशली न्यूज है, तो उसमें 2 दिन पहले से ही आईबी बढ़ने लगता है। तो जब 2 दिन पहले से मतलब न्यूज आने के पहले ही वो प्रीमियम 2.5 गुना लगभग महंगा हो चुका है, उसके बाद न्यूज आने के बाद वो भी जो प्रीमियम चलेगा वो 3 से 4 गुना, या आप कभी कभी देखते 600-800%, या कभी कभी 1000-1200% भी दिखता है उसमें। तो वो परसेंट आप जब ऑप्शन चेन के प्रीमियम की बात की जाए, तो उस प्रीमियम में आपका ये बढ़ जाता है। रीजन यह है कि वहां आई भी बढ़ा हुआ है, तो आपको उस पे नहीं एंट्री मारना है, उस पे एंट्री बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको एंट्री के लिए आपको अगले दिन का वेट करना है, वो भी अगले दिन में आप मान के चलो कि मार्केट ओपन होते ही नहीं एंट्री मारना। आपको मार्केट ओपन होने के बाद में, जब वो दोनों साइड कॉल और पुट दोनों क्रैश होंगे। ऐसा क्यों? कि मार्केट मान लो ऊपर गया है, तो भाई कॉल ही क्रैश होना चाहिए, क्योंकि ऊपर गया हुआ है तो कॉल का बढ़ा होगा नहीं, पुट का भी बढ़ता है। क्योंकि जो स्टॉक में जो लॉन्ग होते हैं, स्टॉक में जो बाई करते हैं, वो आकर के पुट में हेजिंग भी करते हैं, वो आकर के यहाँ पुट बाई कर लेते हैं। तो पुट का भी बढ़ता है उसमें, ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो कॉल का ही बढ़ेगा, दोनों बढ़ता है। तो दोनों जो है 2 से 2.5, हाँ, एक में थोड़ा ज्यादा बढ़ता है तो एक में थोड़ा कम बढ़ता है, ये चीजें होता है, ये चीजें आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये आईवी होता है। और दूसरी ढाल मैं एक आपको देने वाला हूं जो ऑप्शन चेन से आज दूंगा। तो चलते हैं फिर आपको ये, अब मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सबसे पहले रिवर्सल का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ भी एक रिवर्सल है, ये डबल बॉटम बना हुआ था। डबल बॉटम भी क्यों बना हुआ था? देखिए यहाँ इलियट वेव का 1 2 3 4 5 बना हुआ, और ये 5 ट्रंकेटेड है, और उसके बाद यहाँ चल पड़ा ये मार्केट। तो रिवर्सल में देखिए, यहाँ मैं आपको ये नहीं, एक ही स्टॉक में, अब जो स्टॉक कमेंट में आप बोलोगे आप, मैं उसका मैं दिखाऊंगा। देखिए रिवर्सल यहाँ आपको मिला, ये 161% नहीं है, तो इनमें भी ये 161% अभी बना भी सकता है ये। बट अभी के लिए रिवर्सल हाई है, 100% के आसपास का आया हुआ है। सॉरी, हमने इस पे, ये 161 अभी नहीं पहुंचा हुआ है, और ये पहुंच भी सकता है। और मैं आपको बताऊं तो एक रिवर्सल जो है, जो बैक जो दिखता है ना, वो इसमें मुझे लॉन्ग दिख रहा है कि यहाँ से ही रिवर्स होएगा। तो ऐसे आपको केसेस कम मिलेंगे, बट मैंने इसको इसीलिए लिया हुआ है कि ये नहीं कि आप ऐसा बोल सको कि हाँ भाई साहब जो इसमें दिख रहा था आपने सीधा वही उठाया हुआ है, तो ऐसा नहीं किया हमने। देखिए रिवर्सल में आप पुल बैक में आपको
3-4 जोन्स आपको मिलेंगे। जब बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट होएगी तो साइडवेज करके 14 पे रुकेगा, 23 पे रुकेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, 50% के आसपास आएगा, 61 और 81 तो ज़रूर आता है। तो यहाँ इस टाइम पे जो है, अच्छा यहाँ मेरे वॉल्यूम कैसे सपोर्ट कर रहा था देखिएगा, यहाँ थोड़ा-सा मैं वॉल्यूम भी बताऊँगा आपको। तो वॉल्यूम में आप देखिए यहाँ जब यह गिर रहा था, चलते ये जो गिरावट है, गिरावट सबसे पहले आप गिरावट देखिए। यहाँ इसकी गिरने की स्पीड थोड़ी सी स्टार्टिंग थी, पुल बैक पे आपने एंट्री मान लो ली, यहाँ 81 यहाँ भी होएगा। मैं लगे हाथ चेक कर देता हूँ इसको। देखिए ये 81 को टच नहीं किया तो यहाँ हमारी एंट्री बनती, और शायद मैं उस दिन ट्रेड भी लिया रहा हूँगा जब ये बना होएगा। तो ये हमारा ट्रेड बनता है यहाँ 1 2 3 4 5, तो 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ ए बना, यहाँ बी बना, बी, उसके बाद 1 2 3 4 5, एक अभी बॉटम बन सकता है, एक और लो लग सकता है 161 के आसपास का जो हमारा रेशियो है। बट अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ से देखते हैं हम इसमें जो वॉल्यूम जो देखते हैं, अब यहाँ क्या था, यहाँ इतनी हाई वॉल्यूम आई, बट ये मार्केट गिर नहीं रहा था। देखिए यहाँ ये कभी प्लस कभी माइनस, मतलब गिरने की स्पीड यहाँ डाउन हो गई, यहाँ और भी डाउन हो गई, अब यहाँ और भी डाउन हो गई। अब ये 161 पे जो है अगर जब भी आएगा तो मैं इसको जो है मैं यहाँ लॉन्ग करूंगा। देखिए बाई सेल, ये बाई सेल के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो है सेवी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, बट आप मैं केवल स्टडी पर्पज यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो मे भी पॉसिबल है कि ये लास्ट स्विंग का जो है ये 161% ये बनाए। तो 161% हमारा आएगा कहाँ, यहाँ, ये जो रिवर्सल का रेशियो है 127 से उससे रिवर्स हो चुका है, मे बी यहाँ से भी रिवर्स ये हो सकता है क्योंकि देखिए 181%। अब यहाँ मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, कंफर्मेशन के लिए चलिए मैं आपको कंफर्मेशन दिखाता हूँ, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ वॉल्यूम, यहाँ आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम था, गिरावट थी, ये वॉल्यूम था, यहाँ भी गिरावट थी, बट यहाँ बीच में एक पुल बैक आया, तो हम इसको यहाँ से रिवर्स नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ हमारा कोई रेशियो नहीं था। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आई, बट इससे बड़ी वॉल्यूम नहीं आई। अभी यहाँ एक रेड, यहाँ मतलब इसने संकेत दिया कि गिरावट अभी जारी है। फिर यहाँ भी वॉल्यूम आती है, बट ये वॉल्यूम जब इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम ग्रीन हो गई तो मुझे जो है अब यहाँ भरोसा हो गया कि मार्केट ऊपर की साइड जाने वाला है। तो यहाँ से हम जो है अब हम लॉन्ग के लिए विचार करते हैं, बट हम पुल बैक का वेट करते हैं। अब देखिए यहाँ दो चीजें हैं, इलियट वेव का जो है, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ आपको एक बात और भी दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, सबसे पहली चीज तो आपको दिख रहा है कि यहाँ इस स्टॉक ने 1 बनाया है, उसके बाद यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, और यहाँ ये स्टॉक 5 बनाता है। और 5 भी हमारा जो होता है, अब ये 5 होता है वो भी 161%, 261%, वो रेशियोज आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। 200% जो भी हमने रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो आप नोट कर लीजिएगा, देखिएगा ये यहाँ इसने एक हाई लगाया, छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो इसके अंदर भी आपको 5 मूव्स दिखेंगे, और ये रहा 200 200% के आसपास इसने टच किया हुआ, 261 नहीं टच किया। तो ये रेशियो जो है ये कंफर्मेशन भी बहुत पूरा नहीं होता, इसमें भी हम देखते हैं जो है कि अभी 181% तो रिवर्सल का रेशियो होता है। ये भी 100% के आसपास आना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो एक बात है, मान लीजिए कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे कि जो ये रेशियो मैच नहीं करेंगे, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये रेशियो बेकार, नहीं, रेशियो अच्छे हैं बट मैच नहीं कर रहा है, तो उस पे हमको अपना एनालिसिस और भी मजबूत करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कोलेस्ट्रॉल के स्टॉक में किया हुआ था, तो मैंने जानबूझकर ये स्टॉक लिया हुआ है। ये आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये रेशियो आपने वो दिखाया है कि जो आपको दिख रहा था यहाँ रेशियो ओके, तो ऐसा नहीं।
देखिए इसमें ये 1 2 3 4 5 बना है और उसके बाद ये क्या किया, ABC बनाया हुआ है। अब हम अगले दिन का वेट करेंगे इसमें। अगले दिन अगर हमारा फ्यूचर और ऑप्शन का डेटा मैच करता है तो हम इसको अब रिवर्सल समझेंगे। तो ये रिवर्सल हम इसको मानेंगे यहाँ से, अगर अगले दिन का यहाँ डेटा मैच करता है तब। मतलब फ्यूचर, अब इसमें अगले दिन में होना क्या चाहिए, फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए, यानी कि स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस एक, फ्यूचर प्राइस ऊपर होना चाहिए। अब फ्यूचर प्राइस ऊपर होएगा और उसमें सॉरी ओ आई बिल्डअप होएगा, तो ओ आई बिल्डअप भी 5-6% से ऊपर होना चाहिए, पहली चीज तो। और 1% स्टॉक को प्रूव करना चाहिए, मतलब 1% इसको चलना चाहिए। 1% कैसे चलना चाहिए, अब हम देखिए 251 रुपये प्राइस चल रहा है, इसका 1% कितना होगा, ₹2.5 के आसपास होगा। अब ये जब हमको मिलेगा 253-54 के आसपास, तब वहां मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ ये स्टॉक अब ये यहाँ से रिवर्सल है। और वहां मैं भाई साहब वॉल्यूम भी चेक करूंगा। देखिए यहाँ आप कहेंगे कि हाँ रेड की वॉल्यूम ज्यादा है, रेड की वॉल्यूम ज्यादा नहीं सर, रेड की वॉल्यूम ये रिवर्सल की वजह से ज्यादा है। तो यहाँ क्या, यहाँ बड़े प्लेयर्स अपोजिट साइड बैठे, उसके बाद उसको ढकेल दिया ऊपर की साइड 81.8% से, 81.2% से। मैंने अभी लगाया हुआ था फिबोनाची रेशियो। तो ये हम इसको कल हमारे टारगेट पर होगा ये, अगर मुझे इसमें बिल्डअप्स वगैरह दिखते हैं तो मैं इस पे एंट्री बनाऊंगा। बी का भी रेशियो है, बी भी कितना जाएगा, ये सब रेशियोज हैं, इनके सब के रेशियोज हैं। मैं इनको थोड़ा सा मैं 75 मिनट पे लेता हूँ। देखिए इसको यहाँ 1 2 3 4 5 इसने किया, यहाँ इसको, फिर यहाँ से ये 1 2 3 4 5 यहाँ किया, 3 हमारा इसके लिए, यहाँ 3 यहाँ बनता है और 4 यहाँ इसने यहाँ बनाया, और ये हमारा रेशियोज ये बन चुका है। अब मैं यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पर मैं रेशियोज को मैं चेक करूंगा कितने परसेंट है ये। ये 200% का ये रेशियो है। बट ये देखिए आप यहाँ, यहाँ ओपन और हाइस का सेम होता है, तो ओपन और हाइस कॉन्सेप्ट हम जरूर ध्यान में देते हैं कि अगर जो मार्केट मान लो अभी 1.5-2% ओपन हुआ और ओपन हाई सेम है, तो इसका मतलब क्या, मार्केट वहां से रिवर्स है, शॉर्ट है। और उसके लिए हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी चेक करते हैं, तो वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक है। बट अभी वॉल्यूम तो मुझको कंफर्मेशन तो मुझे वॉल्यूम ने तो यहाँ दिया, लेकिन यहाँ ये रिवर्सल वाला है, क्योंकि ये देखिए पहली कैंडल में आपको वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ जो है वॉल्यूम दिख रहा है, उसके बाद दूसरी में अगर हाई वॉल्यूम का दो मतलब होता है, एक तो ट्रेंड कंटिन्यूशन, और दूसरा अगर हाई वॉल्यूम आ रहा है, और दूसरा क्या होता है कि दूसरे में कि बड़े प्लेयर्स अपोजिट साइड में बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी 1 2 3 4 हुआ, मैं चेक करता हूँ, ये 361.8% है। तो यहाँ आप देखिएगा वॉल्यूम यहाँ बढ़ रहा था, मार्केट ऊपर जा रही थी, तो इसका मतलब क्या कि इसका डायरेक्शन अप साइड है। बट यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ रहा था लेकिन मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन इसका हाई इसने ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब क्या, इसने 1 2 3 4 कंप्लीट किया हुआ था। अगली कैंडल में जैसे ही इक्वल वॉल्यूम मुझे दिखता है और यहाँ से मुझे ये नहीं दिखता है कि हाँ ये ऊपर चल रहा है, अब मैं यहाँ से कंफर्म होता हूँ डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो ये डाउन साइड में, बट यहाँ क्या वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ वॉल्यूम जब नहीं है, मार्केट धीरे धीरे चल रहा है, तो मे बी लास्ट वाली कैंडल में सबसे ज्यादा यहाँ पैनिक मचाया जाए, तो ये पॉसिबल है। अगले दिन हो सकता है कि थोड़ा सा ये नीचे खुले और उसके बाद में यहाँ बायर्स को ट्रैप किया जाए, उसके बाद ये फिर मार्केट ऊपर, फिर उसके बाद जब मार्केट ऊपर ऊपर खुल या नीचे खुलेगा तो बायर्स यहाँ ट्रैप होंगे और सेलर एंट्री लेंगे, उसके बाद इनको मार्केट से ऊपर इनको ढकेला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और यहाँ गैप अप भी बन सकता है, अगले दिन हो सकता है गैप अप के साथ हो, क्योंकि जो तीसरी जो वेव आती है, इसमें तीसरी वेव में हमेशा ये तीसरी वेव में मतलब वेव थर्ड और वेव सी को हम तीसरी वेव बोलते हैं। और तीसरी वेव में हमेशा गैप अप देखने को मिलता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होता है और ये फास्ट मूवमेंट होता है।
तो इसके लिए पुल बैक की एंट्री को हम बहुत बेहतर एंट्री मानते हैं। तो ये चीजें हैं। और अभी अब चलते हैं हम मैं वॉल्यूम में जिसमें हमने कल ट्रेड किया था। देखिए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसमें बनती है कि जो जब से जितना ज्यादा कंफर्मेशन जिसमें मिले, और हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने के लिए हम कंफर्मेशन को जरूर चेक करते हैं। देखिए अब हम आते हैं एस्ट्रल का स्टॉक, एस्ट्रल स्टॉक जिसकी हमने चर्चा की हुई था। तो चलिए देखते हैं। अभी आपको हमने दो रेशियो बताया, एक रेशियो था 127% का और दूसरा हमने कहा 81% का। ये मेरा एक फेवरेट रेशियो है जिस पर मैं सबसे ज्यादा वर्क करता हूं, मैं दिखाऊंगा अभी। जो भी समस्या आपको आती है वो चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी आप उस डालेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगा। देखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ हमने ये ड्राई ड्राई वॉल्यूम जोन खींच के रखा हुआ है। और ये ड्राई वॉल्यूम जोन जो है आपको पहले भी मैंने बताया हुआ था, ये जब कर्व बना के चलता है तब वहां इसका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स। जैसे यहाँ एक कर्व इसने बनाया, ये कर्व इसका ये बना, अब यहाँ से यहाँ इसने इतने मूवमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ भी देखिए ये गैप डाउन जरूर होता है, बट ये मार्केट ऊपर ही, उसके बाद फिर यहाँ इसी के आसपास क्लोजिंग। अगले दिन जब इस ये गैप अप ओपन होता है फिर मैं कंफर्म हूँ, और ये वाला मूव्स मैं पूरी तरीके से मैं पकड़ के बैठ जाऊंगा। वहां मैं फ्यूचर को एक दिन तो मैं जरूर होल्ड करूंगा। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ क्या किया इसने, सी बना रहा है ये। तो सी में देखिएगा 1 2 3 4 5 बनाया भाई साहब। तो ये 5 जब बनाया हुआ है तो यहाँ इसके 5 मूव्स कंप्लीट हो गए। अब इसका जो लास्ट वाला मूव होएगा वो 127 या 111% के आसपास आएगा। इसको हम मेजर करते हैं। देखिए मेजर कैसे किया जाता है, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिबोनाची टूल है, और इस टूल को हम यहाँ रखेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 111% है, यानी कि ये 111% है, यानी अभी इसमें गिरावट जारी रहने वाली है। 111% बी का रेशियो होता है। अब ये क्या किया, ए किया, बी बनाया, और उसके बाद सी बना रहा है। अब सी के लिए सी का मैक्सिमम रेशियो जो होता है वो 261.8% होता है, लेकिन 161.8% भी आपको देखने को मिलेगा। और मिनिमम जो रेशियो होता है वो देखिए सी यहाँ पे ओपन खड़ा हुआ 200% के आसपास, 1478 रुपये। तो ये जो है अब ये इसके ऊपर जैसे भी आएगा, और ये इधर 38 का रेशियो भी है, तो यहाँ से जैसे भी आएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद ये मार्केट नीचे जा सकता है, बट बिना वॉल्यूम के, कंफर्मेशन के नहीं। क्योंकि देखिए वॉल्यूम इतनी बड़ी आई है, और गिरावट देखिए यहाँ क्या था, यहाँ भी जो था, अभी इसने क्या किया, वॉल्यूम ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या, ये अपसाइड का ट्रेड नहीं बन रहा। कल मैंने इसमें इस लॉन्ग पोजीशन मेरा था इसमें, क्या रीजन था उसमें, क्योंकि उसमें फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, और वो 6% से ऊपर का। और जब प्राइस जो है, मुझे दूसरी कंफर्मेशन कब मिलती है कि ये प्राइस इसके पास आता है, यहाँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चल सकता हूँ, ये प्राइस इसके पास आता है, और यहाँ से इसने जो मूवमेंट दिया आप ऐसे देखेंगे तो 3.87 का दिखेगा आपको, ये पूरे दिन का कैंडल। बट इसने जो नीचे से मूवमेंट दिया हुआ वो 5% के आसपास का है। मैंने इसको कैप्चर किया हुआ था, ये चीज देखिए 5.31% का ये। बट 5.31% मैं कैप्चर नहीं किया था, मैंने केवल ओनली इसमें से 3.5 से 4% कैप्चर किया था, जिसमें ये प्रीमियम डबल हो जाती है। बट यहाँ हम प्रीमियम डबल के लिए जो है बहुत छोटा सा रिस्क लेते हैं अपनी कैपिटल का, क्योंकि ज्यादा फिर बड़ा प्रीमियम कैपिटल में जो है इसमें ऑप्शन के अंदर हम यूज नहीं करते। वो हमारे पूरी कैपिटल का 1 से 2% या 3%, मैक्सिमम 4-5% हो सकता है, इससे ऊपर हम यूज नहीं करेंगे। क्योंकि 5% से ऊपर अगर हमने यूज कर लिया तब रिस्क भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है। मार्केट में अभी इसमें बैड न्यूज चल रही है, इस बैड न्यूज क्या है, डिमर्ज होगी। डिमर्ज डिमर्ज में भी अच्छा होता है, इसके लिए मैं हम आगे बात करेंगे कि हाँ डिमर्ज कैसे काम करता है, क्योंकि अभी जो है जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है। तो अभी 200% के आसपास है। अब यहाँ से मैं मेरा एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ गैप डाउन हुआ है, यहाँ बड़े प्लेयर्स का भी पैसा लगा हुआ है, उन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट यहाँ बनाया हुआ था। तो ये गैप डाउन, ये बहुत बड़ी कैंडल है सर। 8% के आसपास उस दिन जो है मूव देखने को मिला था, 8 नहीं 10% के आसपास था ये। अभी मैं मेजर करूँ तो 10% के आसपास बनेगा ये। गिरावट इसकी यहाँ तक थी,
9.88% है, वही हो गया मोटा मोटा 10% के आसपास। और यहाँ जब भी गैप के पास आएगा तो अब ये मार्केट ये गिरने के इसके पूरे चांस है, क्योंकि वॉल्यूम ने भी इतना बड़ा कंफर्मेशन नहीं दिया। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, जब इस तरीके से छोटी भिड़ी भिड़ी कैंडल बन रही, भिड़ी कैंडल का मतलब क्या है, देखिए इसमें जो है क्या, इसके लो के आसपास आया, फिर उसके बाद फिर अप, फिर इसमें देखिए थोड़ा सा इसके अंदर गैप डाउन हुआ, फिर अप, फिर गैप डाउन हुआ, फिर अप। उसके बाद इसमें हम बेट क्या करते हैं, बेट जब करते हैं, जब दूसरा पुल बैक आए तो तीसरी मूव फास्ट फास्ट आती है इसमें। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सर। तो देखिए यहाँ एक पुल बैक इसमें आया, आप इस पे होमवर्क है, आप इसको चेक कीजिएगा। इस पे देखिए यहाँ से ये पहला पुल बैक आया, दूसरा पुल बैक आया, और तीसरे पुल बैक में इसने ये ऐसा किया। सॉरी, तीसरे पुल बैक में नहीं, एक पुल बैक आया, दूसरा पुल बैक आया, और तीसरे में इसने फास्ट मूव दिया। तो ये मेरा वो कल मेरा ट्रेड लेने के पीछे ये भी लॉजिक था। और मैं 61 के आसपास भी मैं अलर्ट हो गया था कि यहीं से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि यहाँ हमारा एक डीवीजेड ड्राई वॉल्यूम जोन भी आ रहा है, और इसका 161% रेशियो भी आ रहा है, तो सी का जो है, तो ये हमारा जो मार्केट में ए बी सी बना हुआ है यहाँ, तो यहाँ हम इसको जीरो मेंशन करेंगे, यहाँ ए और यहाँ बी और ये सी। सी में भी आपको यहाँ तक देखने को मिलता है, बट इसके अंदर नहीं क्लोज करेगा, नहीं करना चाहिए ऐसा, कि अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाए तो बात अलग की है। अब ये देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5, इसमें पांचवी मूव फास्ट होती है, जो बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। ये चीजें मैं जो है मैंने ऑब्जर्व किया है, आप भी बताइएगा। और देखिए यहाँ भी एक छोटा सा हम रेशियो लगा सकते हैं, इस पे भी हम रेशियो यहाँ लगाएंगे कितना परसेंट जाएगा। ये क्योंकि पांचवी मूव है, तो पांचवी मूव में तो रिवर्सल हमने आपको बताया था कहाँ से आएगा, बट मैं पिछले वाले में हटाऊंगा इसको, क्योंकि ये आपको परेशान कर रहे होंगे। चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब देखिए ये 161% के आसपास खड़ा हुआ, तो अगले दिन इसका हाई ब्रेक करता है, क्या करता है वो हम देखेंगे। फ्यूचर डेटा भी, ऑप्शन भी रीडिंग करेंगे। इसमें 1500 पे कॉल की ओआई बहुत ज्यादा है, मैं ये देख सकता हूँ। और अगले दिन उसमें ओआई नहीं देखते हम, ओआई चेंज देखते हैं कि 1500 से भाग रहे हैं या उस पे और बिल्डअप हो रहा है, तो ये चीजें हम देखते हैं। तो मार्केट में पूरे स्ट्रक्चर को, अब देखिए ये स्ट्रक्चर रीडिंग है, अभी स्ट्रक्चर में और भी चीजें आप देखने को मिलेगा। अभी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको मैं सिखाऊंगा वो कैसे काम करता है। तो ये हमारा ड्राई वॉल्यूम जोन भी है, उसके पास मार्केट खड़ा हुआ है। और ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ से बड़े प्लेयर का पैसा लगा हुआ था, इसलिए देखिए यहाँ जब भी आया तो मार्केट को रिवर्स किया, उसके बाद अपना पोजीशन खाली किया, पोजीशन अपोजिट साइड बनाए। कहाँ बनाए, इस वाली कैंडल पे बनाए बॉस, सॉरी इस वाली कैंडल पे बनाए, जहां सबसे बड़ी मालूम है। क्योंकि यहाँ रिटेलर बाई कर रहा था, ये ब्रेकआउट इसका कराए थे, और यहाँ रिटेलर बाई कर रहा था और ये शॉर्ट कर रहे थे। अगले दिन क्या हुआ, ये लो वॉल्यूम के साथ इसने डायरेक्शन क्लियर कर दिया कि अब हम भाई साहब डाउन साइड चलेंगे। अब यहाँ हमने ट्रेड शॉर्ट के साइड में अगर बना होता उस दिन, तो मैंने एंट्री लिया होगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ मैं, फिर शॉर्ट के लिए मैं यहाँ बैठ करके मैं वेट करता। देखिए शॉर्ट के लिए मैं वेट कैसे करता, वेट हमारा जो होता वो इस तरीके से होता सर। इसने 61% के ऊपर क्लोज 2 दिन नहीं दिया, तीसरे दिन ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद ये नीचे यहाँ डाउन साइड में आया। तो यहाँ भी हम जो है कंफर्म हो जाते हैं। और 75 मिनट पे आप एक ड्राई वॉल्यूम जोन खींचेंगे तो वो भी यहीं कहीं आसपास आएगा ये, तो वो भी कंफर्मेशन था यहाँ। देखिए यह नहीं है कि ड्राई वॉल्यूम जोन, ये तो डेली कैंडल का, डेली का है। और जब आप इस पे आप जब काम करते हैं 75 मिनट्स पे भी जो है, अब ये देखिए तीसरा जो वेव, इसका जो तीसरा आता है वो थर्ड जो है 161.8% के आसपास आना चाहिए। मिनिमम 61 होता है, उसके बाद 100% का रेशियो आता है, और मैक्सिमम तो 61 या 461 तक चला जाता है। देखिए यहाँ जो आएगा वो हम इसको रखेंगे, ये 161, मतलब यहाँ हमने टारगेट लिया और इतना बड़ा गैप डाउन था। तो ये ऐसा नहीं है कि न्यूज की वजह से, न्यूज तो पहले से आनी थी, न्यूज तो पहले से ही फिक्स था, बट इसमें किसी को तो मालूम रहा होगा कि हाँ ये ऐसा कुछ होने वाला है। तो उस कंडीशन में ये बनता है, ये हमारा, इसको ऐसे खींचा हमने, और ये 161% तक का टारगेट, बट इसने दिया हुआ है अप्रॉक्स 200 का। और 200,
चलिए देखते हैं यहाँ रिवर्सल के लिए, हमको रिवर्सल दिख रहा था, रिवर्सल के साइड यहाँ ट्रेड करना था कि नहीं करना था ये भी चेक करते हैं। तो रिवर्सल के साइड हमको ट्रेड करना था। देखिए रिवर्सल कहाँ से आया है, इसमें 161.8% से आया हुआ रिवर्सल। अब यहाँ एक रिवर्सल और आया हुआ है, ये रिवर्सल हम चेक करते हैं। रिवर्सल की बात की जाए तो रिवर्सल ऐसे, लेकिन एक अकेले रिवर्सल देख के नहीं काम करना आपको सर, पूरे कंटेक्स्ट को पढ़ना है। देखिए 161.8% का रिवर्सल है यहाँ। कोई भी आप रिवर्सल पकड़ेंगे तो आपको ये चीजें जरूर दिखेगा। यहाँ देखिए क्या रिवर्सल है, 111.8% का जब भी रिवर्सल आए समझ लीजिए कि आप जो है ये बेफसी है। तो ये देखिए ये यहाँ भी रिवर्सल था, तो ये 111.8% 111.8% का जो है 111.82% का ये फिबोनाची रेशियो होता है। देखिए फिबोनाची रेशियोज हम कैसे लगाते हैं, ये इसमें दो फैमिली होती है, एक तो फिबोनाची की और दूसरी स्क्वायर रूट की फैमिली है। तो स्क्वायर रूट फैमिली भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी उस पर भी बात करेंगे, पूरा डीप में चलेंगे। ये पूरी 9 साल का पिटारा मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ पूरी ईमानदारी से। ये कोर्स सर आपको ये लाखों रुपए देने पर नहीं मिलेंगे। और आपको देखिए यहाँ कंफर्मेशन मिलता है जो हमको लॉन्ग करना चाहिए नहीं, यहाँ भी देखिए ये था हमारा सबसे बड़ा शॉर्ट का वॉल्यूम, यहाँ फुल्ली कंफर्म यहाँ होते हैं इस कैंडल पे, हमको ये भाई साहब फुल्ली कंफर्म, उसके बाद हम यहाँ से पुल बैक का वेट करते हैं, फिर हमको यहाँ से छोटी सी एंट्री मिलती है यहाँ। तो ये चीजें हम लॉन्ग के लिए तो यहाँ एंटर करेंगे, बट यहाँ भी हम छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं, जिसे हमको छोटा लॉन्ग बनाना है तो फिर यहाँ भी चले जाते हैं। फिर यहाँ इससे बड़ा आया, इसके इक्वल में आ गया, फिर अगले दिन इस टाइप से, फिर उसके बाद फिर इसका हाई, फिर फ्यूचर वहां, तो वो उस टाइप से भी हम छोटी छोटी एंट्री बना लेते हैं। और ये एंट्री भी आपको धीरे धीरे थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि हाँ ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा एक बात तो ये भी है, अब देखिए यहाँ भी एक रिवर्सल आपको दिख रहा है। अब आप कहोगे कि आप इसको मापो भाई रिवर्सल कितना है, तो ये 50% का रिवर्सल है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है ये 50% का। यानी कि अब इस मार्केट को ये बिल्कुल यहाँ भी बायर्स जो है ऊपर ले नहीं जा पा रहे हैं, ले नहीं जा सकते इसको, क्योंकि देखिए यहाँ से जैसे टच किया फिर से रिवर्सल, फिर से रिवर्सल। तो ये जब जब इसको टच करेगा 50% से दो बार रिवर्सल आया तो तीसरी बार जैसे मौका मिलेगा फटाक से एंट्री बना लेंगे। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट पे चलेंगे, वहां आपको डेली आपको एंट्री मिल सकती है, ऐसा नहीं है डेली आपको वॉल्यूम देख के एंट्री मिल जाएगी। चलिए दो चार रिवर्सल आपको और दिखाते हैं। ये लीजिए भाई साहब एक रिवर्सल आपको यहाँ भी मिलेगा, ये लीजिए 161.8% से रिवर्सल है। तो ये रेशियो जो है अगले दिन इसकी ओपनिंग हुई, ओपन हाई सेम रहा, उसके बाद डाउन साइड में यहाँ जो है शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, क्योंकि ये 3 से 4 दिन का ये। अभी आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो यहाँ एक 127% का भी रेशियो दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 12 नवंबर 2025 की बात है। अब चलते हैं हम 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। ये देखिए 12 नवंबर 13 नवंबर के आसपास की बात है। यहाँ हम देखेंगे तो ये 127% ये होएगा। छोटे टाइम फ्रेम पर जब चलते हैं तो यहाँ भी दिखता है ये। देखिए ये था, ये 127% से यहाँ ये रेशियो है। अगले दिन ये ओपन हुआ था, यहाँ मैं 127% पे यहाँ मैं बना के बैठ गया था एक दिन पहले ही। तो मार्केट जब क्लोज हुआ था उस दिन मैं शॉर्ट बिल्ड मैंने देखा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ शॉर्ट मैंने कर दिया हुआ था। उसके पीछे यह रीजन था कि ये जब भाई साहब मार्केट ऊपर जा रहा था, बट इसमें यहाँ देखिए ऊपर जाने के बाद एक कैंडल के बाद अगली कैंडल में जस्ट यहाँ वॉल्यूम यहाँ इसका डाउन हो गया था, ये डाउन हो गया था। और उस दिन जब वो ऊपर जा रहा था, 15 मिनट पे आप जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा, उस दिन भी जब ऊपर जा रहा था
तो ये मार्केट तो ऊपर थोड़ा थोड़ा जा रहा था भाई। देखिए उस दिन का जो कैंडल था, ये जो है 75 मिनट पे लास्ट में जो आपकी बात करें, तो ये 1.18% का जो है मूवमेंट है इसमें, तो ये उतरा चला हुआ है। बट इसमें हमने जब देखा कि इसमें बिल्कुल जान बची ही नहीं थी, तब ये जो है अगले दिन ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, ओपन हाई सेम रहा, और उसके बाद फिर जा करके मैं यहाँ, मुझे थोड़ा सा एक पर लॉट पीछे यहाँ मुझे 2000 के आसपास का लॉस हो रहा था, बट मैं पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि हाँ ये जो है अब इसकी औकात है नहीं ऊपर जाने की। एक तो 161 वाला जो आपको मैंने दिखाया था, और दूसरा 127 वाला, और तीसरा वॉल्यूम का कंफर्मेशन, और चौथा यहाँ कॉल का, कॉल भी हाई बिका हुआ था। तो जब हाई बिक गया, जब 1600 की कॉल सबसे ज्यादा बिकी हुई थी, तो मुझे मालूम था ये मार्केट कहीं 1600 के आसपास नहीं जाने वाली थी। जबकि मूवमेंट यहाँ 1500 1580 के आसपास भी हुआ था, 1580 के आसपास भी कॉल हाई बिका हुआ था, बट थोड़ा सा ये ऊपर चल रहा था, लेकिन वो उनकी पोजीशन बनी हुई थी, पोजीशन हट नहीं रही थी। तो मुझे जब इतने सारे कंफर्मेशन मिले, तो मैं वहां शॉर्ट की एंट्री बना लिया भाई साहब। और उसके बाद देखिएगा, तो यहाँ अगर मैं 3-4 दिन इसको होल्ड कर रहा हूँ फिर उस ऑप्शन को जो है, तो ऑप्शन तो पूरे महीने का होता है। देखिए 4 दिन जब मैं अपने ड्राई वॉल्यूम जोन तक का मैं इसको जो है मैं वेट करता हूँ, तो 8% का मूवमेंट देता है। 8% का मतलब ये हो गया कि आपका प्रीमियम 3 से 4 गुना हो जाए। बट यहाँ मैं वो छोटी कैपिटल के साथ एंट्री बनाता हूँ, क्योंकि ऑप्शन है, तो ऑप्शन में कुछ भी पॉसिबल है। बहुत बड़ी मूव आ जाए भाई, बहुत बड़ा कुछ भी अनाउंसमेंट हो जाए, तो ऐसे अंधा पैसा कहीं भी नहीं लगाते। हाँ, मेरे जो ऑप्शन है स्टॉक के ऑप्शन, मैं देखिए मैं सबसे ज्यादा मैं स्टॉक के ऑप्शन में काम करता हूँ, क्योंकि एंट्री तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एंट्री बहुत कम मिलती है, क्योंकि इस टाइप से रिवर्सल और कंफर्मेशन हमेशा नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना भाई मैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, बैंक निफ्टी वाला काम मैं दिखाता हूँ कैसे करते हो। लो, यह काम करके दिखाओ, ये लो, यह कौन सा काम करोगे आप? नहीं करना, नहीं करना है। फिर तब फिर आप पूछोगे काम कहाँ करना है, काम करना है, मैं बता रहा हूँ कहाँ करना है, आ जाओ, चलो। यह देखिए वॉल्यूम आपको बढ़ता दिख रहा है ना, कंफर्म हो गए। उसके बाद फिर यहाँ साइड वेज हुआ, ड्राई वॉल्यूम जोन के पास, फिर अपर आया। अब ऊपर देखिए, ये लो भाई साहब, काम यहाँ करना है, वही देखना है, सेम चीज सेम थिंग देखना है आपको। सेम क्या देखना है आपको? सेम ये देखना है कि आपको फ्यूचर में क्या पोजीशन है, उनका क्या पोजीशन है। और 75 मिनट्स पे जो है, हम यहाँ एक ड्राई वॉल्यूम जोन खींचते हैं ना, तो वो इसके पास आता है। देखिए खींचता हूँ, ड्राई वॉल्यूम जोन खींचने के लिए, जैसे यहाँ क्या है वॉल्यूम इसका, यहाँ वॉल्यूम है 2.94, यानी कि मिलियन की बात की जाए तो हमको जो है 2900 के आसपास का वॉल्यूम चाहिए, कि 2900 से ज्यादा ट्रेड ना हुए। सबसे कम यहाँ कहाँ है? 31 है, 31,000। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 26,000। तो ये तो सेम वॉल्यूम, पीछे जाएंगे तो मिलेगा। ये रहा, एक तो गैप का जो है, एक यहाँ आप देख सकते हैं गैप का बना हुआ है, और गैप भी यहाँ बना हुआ, तो गैप का भी मैं एक चैनल ट्राई करूंगा यहाँ। और गैप का जो चैनल होएगा, वो चैनल इस तरीके से भी ट्राई करते हैं, क्योंकि यहीं से ही वो शॉर्ट बिल्डअप हुए थे, और वो हो सकता है कि शॉर्ट कैरी करके चल रहे हो। तो ये गैप का वीडियो बना हुआ है, सॉरी, ये गैप का पोजीशन आपका बना हुआ है। और गैप में भी गैप तो इसने रिस्पेक्ट किया नहीं, बट गैप में भी ज्यादा रिस्पेक्ट ये करता है। देखिए गैप में जब पहली बार यहाँ से जब गैप जब बना, देखिए यहाँ पहली बार आया, तो उसके बाद यहाँ रिवर्सल आया, दूसरी बार यहाँ इसको टच भी नहीं किया। और हम देखेंगे क्या कि 1 2 3 4 5 यहाँ इसने कंप्लीट किया हुआ है, और 5 कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ हम रेशियो भी एक लगाते हैं, एक रेशियो यहाँ हम लगाते हैं, ये 127% इसने बनाया।
यही हमको एंट्री दिला देता। बट हम इसीलिए कहते हैं आपको कि पुल बैक पे एंट्री बनाओ। पुल बैक वाले एंट्री का जो रियल जो है आप देख सकते हैं कि ये है पुल बैक वाली एंट्री का, क्योंकि इसके अंदर भी 5 मूव्स होंगे भाई। देखिए 5 मूव्स क्या है, 1 2 3 4 5। अभी आप बोलोगे इसको इसके अंदर भी, हाँ ये 3 है। 3 में हमेशा आप 5 क्लियर काउंट कर सकते हैं, और इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 ये बना हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ 38% के आसपास ये टच करता है, और ये फोर्थ का रेशियो है। जब फोर्थ बनाएगा तो ये 31.8% आएगा। 31.8% नहीं आ पाया ये, बट वहां तक ये टच कर सकता है, इसका रेशियो है, इसका राइट है टच करने का। और यहाँ भी हम चेक करेंगे इसको। तो ये 111 है, तो इसका मतलब क्या है, हम इसकी अब काउंटिंग ऐसे करेंगे, दिखा रहे हैं आपको कैसे करेंगे इसकी काउंटिंग। इसकी काउंटिंग देखिए 1 2 3, अब 3 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। रीजन क्या है कि 127 होता तब इसको हम 5 में काउंट करते। तो यहाँ से हम चलेंगे 0, फिर आपका आता है 1 2 3 और 4। अब हम इसको यहाँ रखेंगे 5, और 5 127 होता है जैसे मैंने आपको बताया। एंट्री हम पुल बैक से बनाते हैं। 127% आपका ये 5 टच कर रहा है यहाँ से, और 127 के बाद हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए ये 111% है, 111% एक बी का रेशियो है, और बी जो है 161.8% तक जा सकता है। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे। अब यहाँ एक्सटेंशन टूल यूज कर रहे हैं हम। और इसका जाने का जो राइट था वो यहाँ तक का था, बट यहाँ गया नहीं। अब यहाँ में पुल बैक के आसपास जब एंट्री इसका जब लो ब्रेक करता, तो अभी इसको हम यहाँ एंट्री यहाँ इसकी बनाते हैं। लो ब्रेक करने के बाद यहाँ हम लॉन्ग नहीं करते, क्योंकि बी पे हम लॉन्ग नहीं किया करते। देखिए हम एंट्री कहाँ कहाँ नहीं बनाते, वेब सेकंड पर, वेब 4 पर, वेब बी पर, यहाँ एंट्री हम नहीं बनाते। बहुत बड़े टाइम फ्रेम का अगर ये मिल रहा है तब हम यहाँ फिर एंट्री बनाते हैं। वो भी एक तो छोटा सा मूव कैप्चर करते हैं 1-2 दिन का, बस उसके बाद यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। तो ये चीजें हैं। ये इसका राइट था 161.8% जाने का, यहाँ तक जा सकता था, बट यहाँ फिर से। और दूसरा यहाँ हम इसको भी मैच कराते हैं साथ में, तो ये 6 ये नहीं आता इस पे। 50% भी ये टच करता है, ये 61.8% का रेशियो वहां टच कर जाता है ये। बट यहाँ जो है कोई निगेटिव इसमें न्यूज चल रही होगी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अब अगला रेशियो जो होएगा इस पे अगर हम अगली ट्रेड जब बनाएंगे यहाँ से पुल बैक से, तो ये 161.8% के लिए मिनिमम होएगा। तो ये 161.8% यहाँ से हम रखेंगे इसको, और इसमें साथ साथ वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन लेके चलेंगे। अभी वॉल्यूम के ऊपर आपको जो देखिए यहाँ 161.8% पे हम इसकी एग्जिट करते हैं यहाँ, और ये गया था 200% के आसपास तक का। तो यहाँ से हम वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन लेते रहते हैं। चलिए आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ कैसे वॉल्यूम होता है। डाउन साइड की एंट्री के लिए हम वॉल्यूम यहाँ चेक करेंगे। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये गया जरूर ऊपर, बट उसमें जो है कैंडल में मूवमेंट नहीं आई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि बड़े प्लेयर्स अपोजिट साइड एंट्री अब स्टार्ट कर दिए हैं। अब उसके बाद आप देखिएगा यहाँ 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 ये वाली कैंडल भाई साहब, ये वाली जो बिल्कुल इसने मूवमेंट नहीं दिया, बट यहाँ पे आप देखिए इससे ज्यादा ये वॉल्यूम यहाँ आया हुआ है, या इसके बराबर वॉल्यूम आया। तो ये हमको कहता है कि हाँ अब आप जो है एंट्री बनाइए डाउन साइड की। और डाउन साइड की एंट्री कैसे बनाएंगे, यहाँ फिबोनाची का एक रेशियो भी लगाएंगे। फिबोनाची का रेशियो कैसे लगाते हैं, रेशियो ऐसे लगाएंगे यहाँ, और 61.8% से हमको ये मिल रहा है, और ये हम एंट्री यहाँ बनाएंगे, और इसको शाम से अगले दिन तक होल्ड करेंगे। और अगले दिन होल्ड करते ये जब डाउन जाता है वहां से, मान लीजिए आपने क्लोजिंग पे अपने एंट्री बनाया हुआ है, और ये क्लोजिंग यहाँ से यहाँ तक की एंट्री बनाया, तो आप यहाँ 4.5% के आसपास कैप्चर कर पा रहे हैं। ये आपका प्रीमियम यहाँ से
2-3x हो सकता है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।